ओम शांति। कितना भाग्यवान है वो इंसान जिसने भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। ये भारत वही पावन देवभूमि है जहाँ स्वयं ईश्वर परमात्मा अवतरित हुए हैं। सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए एक कितनी खुशी की बात है कि सारी सृष्टि का महापरिवर्तन होने जा रहा है। खुशी की बात इसलिए क्योंकि सृष्टि का परिवर्तन होना है, कोई विनाश नहीं, चेंज होना है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में प्रकृति के पांचों तत्व अब शतो प्रधान और सुखदायी बन जाएंगे। उसके लिए बाढ़, बीमारियाँ, प्राकृतिक आपदाएं, दुख, दर्द, तकलीफ़ें सब समाप्त हो जाएंगे और साथ ही इस सृष्टि पर रहने वाले सभी जीव, उसमें भी खासकर मानव जीव, सभी विकारों से, बुराइयों से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। बस यहीं से एक नई दुनिया, एक नए सुखमय संसार की शुरुआत होगी। लेकिन यह परिवर्तन कैसे होगा और कब होगा, तो आइए आज हम सृष्टि के आदिकाल से लेकर अंत तक के सारे राज्य समझते हैं। तो आइए आज से 5000 वर्ष पहले जब इस सृष्टि पर स्वर्णिम युग था तो केवल उस सृष्टि पर ये भारत देश ही था, कोई और देश नहीं था। तब ये सृष्टि एक छोटे पौधे की तरह थी, एक छोटे पौधे के समान थी। लेकिन समय बीतता गया और ये धीरे धीरे करके एक के बाद एक अनेक देश, अनेक धर्म और जातियां पनपते गए। इस तरह धीरे धीरे करके यह पौधा वृद्धि को पाता गया और ये एक धीरे धीरे करके एक छोटे से पौधे ने एक बहुत बड़े वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। परंतु अब इस सृष्टि रूपी वृक्ष की अवस्था एकदम जर्जर हो गई है। जिस प्रकार से हर वृक्ष की आयु सीमा होती है, ऐसा ही नियम सृष्टि पर लागू करता है। इसका भी आयु और अंत होता है। लेकिन विशेष बात यह है कि भारत सदा सेफ रहता है, इसका कभी अंत नहीं होता। जैसे ही संसार का पतन होने लगता है और मानव विकारों के अति में चला जाता है, तब इस सृष्टि पर एक ऐसा परिवर्तन होता है जो फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाता है, वही स्वर्णिम युग आ जाता है। यह एक चक्र है जो सृष्टि पर चलता है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जिस प्रकार से 24 घंटे का दिन और रात का एक चक्र होता है। हर रोज़ सुबह होती है, फिर दोपहर, शाम और रात्रि होती है, लेकिन रात्रि के बाद पुनः सवेरा जरूर होता है। ऐसे ही इस सृष्टि पर बेहद का चक्र चल रहा है जो हर 5000 वर्ष में रिपीट होता है। यह सृष्टि चक्र का एक समान चक्र 4 भागों में विभाजित है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग के बाद फिर सतयुग। जैसे रात के बाद फिर दिन आता है। जो कहा जाता है कि समय कभी नहीं रुकता है। सतयुग से चलती हुई इस घड़ी की सुई आज यहाँ इस कलयुग के अंत समय तक पहुँची है। जो सृष्टि पर घोर पाप, अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, जब धर्म की अति गलानी हो जाती है, तब इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए उस परम सत्ता ईश्वर को आना पड़ता है। क्योंकि महापरिवर्तन का एक कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। वैसे तो द्वापर युग से अनेक महान आत्माएं, धर्मात्माएं समय प्रति समय ईश्वर का संदेश देने के लिए, वह मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए ऊपर से आते रहे हैं, जिन्हें हम पैगंबर भी कहते हैं। उनकी अलग अलग
मान्यताओं से धीरे धीरे इस सृष्टि पर अनेक धर्म स्थापन होते गए। लेकिन धर्म भले ही स्थापन होते गए, परंतु संसार का पतन लगातार होता रहा। इसलिए नरक समान बनी हुई इस कलयुगी दुनिया को फिर से स्वर्ग जन्नत बनाने उस परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। इसलिए उनको खुदा कहते हैं, क्योंकि वो खुद आता है। इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं आते हैं। कलयुग की इस घड़ी को विनाशकाल भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इसको हम परिवर्तन का समय कहें तो बेहतर होगा। अब एक विशेष जो बात है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो अक्सर करके लोग यही कहते हैं कि स्वर्ग से धरा या जन्नत में चला गया। लोग समझते हैं कि ऊपर आकाश में सितारों में कोई ऐसी दुनिया होगी, लेकिन वास्तव में स्वर्ग या नरक जो कुछ भी है सब इस सृष्टि पर ही है। यह सारे नाम इस कलयुग के हैं, नरक और हेल, क्योंकि यहाँ पर सब दुखी हैं और सतयुग में है अपार सुख, इसलिए उसको जन्नत, स्वर्ग, पैराडाइज, सतयुग कहते हैं। अब इस धरा पर फिर से वही दुनिया बनने वाली है जहाँ अपार सुख और शांति होगी, जहाँ सभी प्राणी का अत्यधिक प्रेम होगा, वहाँ दुख का तो नाम निशान नहीं होगा। हो सकता है अगर इतना स्पष्ट होने के बाद भी अगर किसी की बुद्धि ये स्वीकार नहीं करती है, तो अस्वीकार करने की भी तो ऐसी कोई वजह नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो गीता जो मुख्य धर्म है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की गलानी होती है, गीता के अध्याय में लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की अति गलानी होती है तब तब मुझे इस सृष्टि पर अवतार लेकर के आना पड़ता है, तब तब मैं इस तरह पर अवतार लेता हूँ। जब जब इस सृष्टि पर पाप पड़ता है तब तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं और अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान में देख लीजिए, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब क़यामत का समय आएगा तो अल्लाह स्वयं आकर सभी जो धर्म की कब्र दाखिल हैं उनके कर्मों का हिसाब लेगा। जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे उनको अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि यह वही समय चल रहा है? कितनी धर्म गलानी हो गई है। आप खुद विचार कर सकते हैं कि ऐसा कोई पाप कर्म शेष रह गया है या अभी और कुछ होना है, इससे भी ज़्यादा कुछ होना है। अगर ऐसे समय पर भी भगवान नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? सच तो यही है कि वो धरा पर ईश्वर आया हुआ है और अपना सृष्टि परिवर्तन का कार्य स्वयं कर रहे हैं। उसकी पहचान कीजिए। अब सबसे मुख्य विषय पर बात करते हैं। अब हम जानेंगे कि वह ईश्वर कौन है और कैसा है और कहाँ आया हुआ है। तो वास्तव में वह जो परम सत्ता है वो परमात्मा है, वो निराकार है, वो अजन्मा है। वो एक बार इस सृष्टि पर आते हैं पर वो मनुष्यों की भांति जन्म नहीं लेते हैं, वो परकाया प्रवेश करते हैं। इसलिए तो उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है, कभी जन्म दिवस नहीं मनाते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि परमात्मा का रूप कौन सा है, कैसा है। तो वास्तव में परमात्मा ज्योति स्वरूप है, जो हर धर्म वाले ज्योति के रूप में, निराकार के रूप में उस परमात्मा को याद करते हैं। वो रहने वाला कहाँ का है? इस धरती से पार, वो सूर्य चांद तारागण से भी पार परम धाम का निवासी है, निराकार। वो परमात्मा वहाँ पर निवास करते हैं। आया कहाँ पर है? तो वो परमात्मा वर्तमान समय में ब्रह्मा के तन द्वारा
वो अभी गीता का ज्ञान दे रहे हैं। जिसका अवतरण माउंट आबू राजस्थान में हुआ है, वही परमात्मा की अवतरण भूमि है, जहाँ परमात्मा स्वयं आकर के गीता का ज्ञान हम सभी आत्माओं को दे रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ओम शांति। ओम